अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्टिब्रेट ज़ूलॉजी का सेकंड फाइलम पोरीफेरा। और आज हमने इसके जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करना है कि इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइलम पोरीफेरा जो वर्ड है ये किससे निकला है और इसका मतलब क्या है। पोरीफेरा जो वर्ड है इसका मतलब है, पोरी मीन्स पोर और फिरा मीन्स ब्रीदिंग। Means the animal that have pores in its body is called porifera। इसमें ज़्यादातर स्पॉन्जेस आ जाती हैं जिनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे कि वो फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करती हैं। अब इसके जनरल कैरेक्टर्स पे आते हैं कि इसके कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर ये है कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। एज कम्पेयर टू फर्स्ट फाइलम जिसमें हमने डिस्कस किया था कि उसमें क्या होते हैं, यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं। और इसका सेकंड कैरेक्टर ये है कि ये मेराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, साल्टी वाटर में। जबकि जो फर्स्ट फाइलम था वो किस में पाया जाता था, फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म था। और ये कौन सा है, मेराइन वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें इसका थर्ड कैरेक्टर है, ये था मेराइन। थर्ड फैक्टर ये है कि ये अटैच होते हैं किसी भी बॉडी से। सॉलिटरी मीन्स कि ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, बल्कि किसी रॉक से या किसी सब्सटेंस से अटैच होते हैं। मूवेबल नहीं होते, वहाँ से मूव नहीं करते, बल्कि जो फूड होती है या कोई भी मटेरियल होता है वो इनकी तरफ मूवमेंट शो करता है। यहाँ पे हम डायग्राम में भी देखते हैं। तो सपोज ये इसका सबस्ट्रेटम है और ये किसी सरफेस के साथ अटैच है। ये यहाँ से अलग नहीं हो सकता, ना ही किसी साइड पे मूव करता है, बल्कि यहीं पे अटैच रहता है। अगर किसी फूड ने आना है या कोई भी चीज़ इसने कोई ईटिंग वगैरह करनी है, ये जो भी इसके फंक्शन है, बॉडी प्रोसेसेस हैं, वो सारे यहीं पे परफॉर्म होते हैं। और इसका फोर्थ फैक्टर ये है कि इसमें हम इसकी अगर डर्मिस की बात करें, इसमें लेयर्स की बात करें, तो ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। इसमें 2 लेयर्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी लेयर्स होंगी, एक होगी डर्मिस जो कि आउटर साइड पे होगी, और एक होगी फ्लैजिलेटेड लेयर जिसको हम कोइनोसाइट्स भी कहेंगे। इसमें क्या होंगे, फ्लैजिलेटेड सेल्स होंगे और ये बॉडी के इनर साइड पे होंगी। ये जो कोइनोसाइट लेयर होगी ये यहाँ पे होगी, और जो डर्मिस होगी ये आउटर साइड पे होगी। और ये भी देखा गया है कि इसमें एक थर्ड टाइप की भी लेयर होती है जिसको हम मीजोग्लिया कहते हैं। वो क्या होती है, वो मिडल लेयर होती है और इनके दरमियान में पाई जाती है। और अगर इसकी सिमेट्री की बात करें तो इसकी सिमेट्री कैसी होगी, एक तो ये अनसिमेट्रिकल होते हैं। अगर ये कॉलोनी की फॉर्म में इसमें बहुत सारे अटैच होंगे, बहुत सारे इसके फॉर्म्स अटैच होंगी, तो ये अनसिमेट्रिकल होंगी, इसकी कोई सिमेट्री नहीं होगी। लेकिन अगर ये सिंगुलर फॉर्म में होंगे जैसे में शो हो रहा है, तो इसमें इसकी रेडियल सिमेट्री होगी। रेडियल का मतलब क्या होता है कि एक बॉडी को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक ही प्लेन से। एक से ज़्यादा प्लेन में उसे कट नहीं कर सकते। अगर एक से ज़्यादा प्लेन में कट करेंगे तो वो इक्वली डिवाइड नहीं होगा। अब इसके डिफरेंट सिस्टम्स की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सिस्टम्स पाए जाते हैं। सिस्टम्स मीन्स क्या होगा कि इसमें कौन कौन से सिस्टम्स देखेंगे हम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम इसमें क्या होता है या नहीं होता। इसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता, और इसमें नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करेगा, इसमें डिफरेंट जो सेल्स होंगे इसी बॉडी के वही नर्वस सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और अगर हम इसमें सेंसरी ऑर्गन्स देखें तो इसमें माउथ नहीं होता, माउथ नहीं होता, बल्कि क्या होता है, क्योंकि ये वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वाटर जो है वो मूव करेगा बॉडी के अंदर। किसके जरिए मूव करेगा, ऑस्टिया के जरिए। ऑस्टिया जो है इसकी आउटर बाउंड्री पे डिफरेंट पोर्स होते हैं, मैनी नंबर्स में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऑस्टिया के थ्रू वाटर इंटर करेगा बॉडी में। और बॉडी में यहाँ पे एक कैविटी होती है जिसे हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। इस
इस कैविटी में आने के बाद तमाम प्रोसेसेस हो जाएंगे वाटर के साथ ही जो भी इसका फीडिंग मटेरियल होगा वो भी ऑस्टिया के थ्रू ही इंटर करेगा, इसमें मूव करेगा और सारी इसकी जो डाइजेशन होनी होगी वो यहीं पे होगी और इसके बाद जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होंगे वो ऑस्क्यूलम के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी मूव कर जाएंगे। तो सिंपली इसमें फीडिंग भी ऐसे होगी और इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा वो भी ऐसे ही होगा। वाटर के साथ ही ऑक्सीजन मूव करेगा बॉडी के अंदर और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो ऑस्क्यूलम के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी मूव कर जाएगी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका फीडिंग हैबिट और इसमें जो रेस्पिरेशन होगी वो इसी प्रोसेस के थ्रू होगी। अब हम इसमें देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होगा। इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की दोनों टाइप्स पाई जाती हैं, ए सेक्शुअल भी होती है और सेक्शुअल भी होती है। ए सेक्शुअल में क्या होता है, इसमें बर्डिंग होती है, डिफरेंट बर्ड्स बनते हैं या फिर गेम्यूल्स बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे शो किया हुआ है कि बॉडी के साथ ही एक बर्ड डेवलप हुआ है और जैसे जैसे ग्रो कर रहा है ये बॉडी से डिटैच हो जाएगा और एक और सबसेट्रेटम के साथ जाके अटैच हो जाएगा और फिर अपनी साइज़ ये बढ़ा लेगा और एक पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा। तो इस तरह से इसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है।